इन लोगों के साथ वाद विवाद कभी नहीं करना चाहिए और ना इन्हें असंतुष्ट ही करना चाहिए। गृह पूजन के पश्चात ही अग्नि पूजन करके आहुति देनी चाहिए। प्रथम आहुति ब्रह्मा की, दूसरी आहुति प्रजापति की, तीसरी आहुति स्वयंकर्ण की एवं चौथी आहुति कश्यप की, पांचवी आहुति अनुमति के उद्देश्य से देखकर नियत कर्मों को करके उसके बाद उसी के अनुसार गृह बलि देनी चाहिए। फिर वैश्य देवों को बलि देने के पश्चात पर्जन्य, अन्न और पृथ्वी को, उसके बाद धाता विधाता और घर को, उसके बाद वायु को तथा पूर्व आदि की कम से कम प्रत्येक दिशाओं में बलि देनी चाहिए। तत्पश्चात ब्रह्मा, अंतरिक्ष में सूर्य, विश्व देवा और विश्व भूतगण को, उसके बाद उषा तथा भूतपति के लिए स्वधा नमः कहकर ये उत्तर दिशा में था पितरों को दक्षिण दिशा में बलि देनी चाहिए। उसके बाद शेष अन्न को लेकर अपसव्य करके वायुकोण में लक्ष्मी सत्ता इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके विधिपूर्वक सभी देवों, पितरों एवं भूतों को तरफ से जला देना चाहिए। फिर अन्न से अग्रभाग को लेकर हंताकर की कल्पना करके यथाविधि ब्राह्मण को देना चाहिए। फिर स्वकीय तीर्थ योग में नियमित कार्यों को करके देवता आदि के लिए ब्रह्मतीर्थ द्वारा आचमन करना चाहिए। दाहिने हाथ के अंगूठे उत्तर अर्थात ऊपर की ओर जो रेखा है वह ब्रह्मतीर्थ है। तर्जनी एवं अंगूठे के मध्य पित्त तीर्थ कहा जाता है। नांदी मुख के अतिरिक्त अन्य सभी कर्मों में पित्त तीर्थ से जल देना चाहिए। अंगुली के अगले भाग में देव तीर्थ है तथा देव कार्य में अंगुली के अग्र भाग से जल देना चाहिए। अंगुली से जड़ में कायतीर्थ है तथा प्रजापति को जल कायतीर्थ से ही देना चाहिए। उन उपरोक्त बताए गए तीर्थों द्वारा ही जो जिसके लिए है उसे उसी से कार्य करना चाहिए, ना कि अन्य के द्वारा। जैसे पित्त तीर्थ अथवा पित्त का देव तीर्थ द्वारा देव कार्य, ना कि अन्य तीर्थों द्वारा अन्य का कार्य। बुद्धिमान व्यक्ति को एक साथ जल एवं आग का ग्रहण तथा अपने श्रेष्ठ व्यक्तियों की ओर कभी पैर नहीं करना चाहिए। हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए। बछड़े को दूध पिलाती गाय को नहीं बुलाना चाहिए। शौच कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए तथा आग को मुँह से फूंक कर नहीं जलाना चाहिए। और जहाँ ये चारों वस्तुएं ना हो वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। जिस नगर में श्रेष्ठ साहूकार, चिकित्सक, क्षत्रिय, जलयुक्त, नदी तथा शत्रु को विजय प्राप्त करने वाला पराक्रमी, न्यायप्रिय राजा, प्रजा का हित चाहने वाला धर्मात्मा, शक्तिशाली राजा के राज्य में निवास करना चाहिए। दुष्ट राजा के राज्य में निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ सुख कभी नहीं मिलता। प्रचुर औषधि वनस्पतियों से युक्त क्षेत्र जहाँ की सब नागरिकों का निवास हो, वहाँ के व्यसनी ना हो, वहाँ निवास करना चाहिए। जिस स्थान पर जिज्ञासु, पूर्व शत्रु सदा ही उत्सव मनाने वाले हो, वहाँ निवास नहीं करना चाहिए।